हेलो साथियों, SCRT पटना द्वारा निर्गत चेतना सत्र सामग्री जो कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा निर्गत चेतना सत्र संसाधन सामग्री पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रारंभिक विद्यालय वर्ग 1 से 8 तथा माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 12 तक के लिए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को फुल डिटेल्स में जानेंगे और देखेंगे। सभी पॉइंट सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली चेतना सत्र संसाधन का महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज है 19 मार्च। आज का दिन सुप्रसिद्ध गीतकार योगेश पांडे, योगेश गोंड उर्फ योगेश का जन्म लखनऊ के उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 1943 को हुआ था। वे प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक थे। क्या थे? गीतकार और लेखक थे। फिल्म और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा यश भारती पुरस्कार भी दिया गया था। ये पॉइंट को याद रखेंगे। अगला पॉइंट है सर जॉन हुबर्ट मार्शल का जन्म 19 मार्च 1876 को इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 19 मार्च 1876 को हुआ था। वे प्रसिद्ध पुरातत्विक शास्त्री थे। वे 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में के महानिदेशक के पद पर थे। हड़प्पा के प्रथम पुरातात्विक उत्खनन 1921 में किया गया था। प्रथम उत्खनन का कार्य पुरातात्विक विभाग के निदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला पॉइंट है सेवा ही परम धर्म है। क्या है? आज का विचार है सेवा ही परम धर्म है। क्या है? सेवा ही परम धर्म है। अगला पॉइंट है असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए। इसका मतलब यह है कि अभी और मेहनत बाकी है। यानी अगर आप असफल हो गए हैं तो अभी और मेहनत की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है आबादी में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? आबादी के हिसाब से जो है सबसे बड़ा जो राज्य है ये है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तो ये याद रखेंगे तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। इसके बाद अगला पॉइंट है शून्य का सिद्धांत किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया था? तो शून्य का सिद्धांत ये आर्यभट्ट ने दिया था। किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। अगला पॉइंट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला पॉइंट है हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो ये है मंगल और बृहस्पति के बीच में है। क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच में है, जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है जो कि तर्क ज्ञान से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है कैंची जो है कपड़ा से संबंध है, तो कुल्हाड़ी का संबंध क्या चीज़ से है? तो कुल्हाड़ी जो है लकड़ी से संबंधित। क्या चीज़ से है? लकड़ी से है। यानी कि कैंची जो है क्या काटता है? कपड़ा काटता है। तो कुल्हाड़ी क्या काटता है? लकड़ी को काटता है। क्या चीज़ को काटता है? लकड़ी को काटता है। अगला पॉइंट है सांप बिल, तो मकड़ी जो है सांप बिल में रहता है, तो मकड़ी कहाँ? मकड़ी जो है जाल बना करके रहती है। अगला पॉइंट है मकड़ी कीट के श्रेणी में आता है, तो मगरमच्छ जो है सरीसृप के श्रेणी में आता है। अगला पॉइंट है कैंची कपड़ा, तो कुल्हाड़ी लकड़ी। ये पॉइंट को हमने बता दिया है। फिर है कछुआ का कवच होता है, तो भालू का क्या होता है? भालू का फर होता है या फिर बाल होता है? क्या होता है? फर होता है या फिर बाल होता है। ये संबंध है दोनों। ये क्या है? संबंध को स्थापित करना है इस क्वेश्चन में। अगला पॉइंट है इंग्लिश के कुछ शब्द हैं। इसमें पहला है क्लीन डर्टी। इसका अर्थ होता है क्लीन का अर्थ होता है साफ और डर्टी का अर्थ होता है गंदा।
अगला पॉइंट है हेवी और लाइट है, तो हेवी का मतलब होता है भारी और लाइट का मतलब होता है हल्का। अगला पॉइंट है क्लेवर और स्टूपिड। क्लेवर का अर्थ होता है चालाक और स्टूपिड का अर्थ होता है बेवकूफ़। अगला पॉइंट है हेल्थी और सिक। तो हेल्थी का मतलब होता है स्वस्थ और सिक का मतलब होता है बीमार। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंध है। अगला पॉइंट है क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है शांत और लाउड का मतलब होता है शोर। अगला पॉइंट है केयरफुली। केयरफुल और केयरलेस। केयरफुल का अर्थ होता है सावधान और केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। अगला जो है भाषा ज्ञान से संबंधित, जो कि हिंदी के कुछ शब्द हैं। मृग का मतलब होता है हिरन। मृग का अर्थ क्या होता है हिरन, और काक का अर्थ होता है कौआ। क्या होता है काक का अर्थ कौआ होता है। अगला पॉइंट है गधौ का अर्थ क्या होता है गधा होता है। क्या होता है गधा। अगला पॉइंट है वृक्ष का मतलब होता है बिच्छू। क्या होता है बिच्छू। अगला पॉइंट है कुंभकार। कुंभकार का होता है कुम्हार। क्या होता है कुम्हार होता है। अगला पॉइंट है स्वर्णकार। स्वर्णकार का अर्थ होता है सोनार। क्या होता है सोनार होता है। ध्यान रखेंगे। आज का प्रेरक प्रसंग है सुभाष चंद्र बोस के पिता चाहते थे कि उनका बेटा एक उस समय की सबसे कठिन परीक्षा आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस पास करें और एक बड़ा अंग्रेज अफसर बने। सुभाष जी इंग्लैंड गए और मात्र 7 महीने की तैयारी में उन्होंने इस कठिन परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान चौथा स्थान प्राप्त किया। उस समय आईसीएस अधिकारी बनना किसी राजा बनने से कम नहीं था। शानदार बंगला, मोटी तनख्वाह और अंग्रेजों जैसी सुख सुविधाएं, लेकिन सुभाष जी का मन अशांत था। उन्होंने अपने बड़े भाई को पत्र लिखा, मैं अंग्रेज की गुलामी करके अपनी आत्मा को नहीं मार सकता। मैं किसी विदेशी सरकार का नौकर नहीं बनकर अपने देशवासियों के अत्याचार नहीं कर सकता। उन्होंने उस गौरवशाली पद से इस्तीफा दिया। यह उस इतिहास की पहली घटना थी जब किसी भारतीय ने इतनी बड़ी नौकरी को लात मार दी। जब वे भारत लौटे तो अंग्रेज़ों ने उन्हें विद्रोही माना, लेकिन जनता ने उन्हें अपना नेता मान लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने उनके घर में नज़रबंद कर दिया तो वे वेशभूषा बदलकर एक पठान बनकर अफगानिस्तान और रूस होते हुए जर्मनी और फिर जापान पहुंच गए। उन्होंने वहां बिखरे हुए भारतीय सैनिकों को इकट्ठा किया और आज़ाद हिंद फौज बनाई। वहीं पे इन्होंने क्या की आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उनके पास न आधुनिक हथियार थे न पर्याप्त रसद थे, लेकिन उनके पास एक ऐसा जुनून था जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो, और दुनिया को दिखा दिया यदि एक भारतीय ठान ले तो वह 7 समंदर पार जाकर भी अपनी मातृभूमि के लिए सेना खड़ी कर सकता है। तो उन्होंने उसी समय दिल्ली चलो का नारा दिया था। सोचिए कितना अच्छा सोच था इनका। अगला पॉइंट है जो कि वर्ग 9 से 12 तक के लिए है, जिसमें हमने पहले ही ये 2 पॉइंट को चर्चा कर लिया है। अगला पॉइंट को देखते हैं आज का विचार। आज का विचार है मैं सभी से एक ही तरह का बात करता हूँ, चाहे वह कूड़ा उठाने वाला हो या फिर विश्वविद्यालय का क्या हो अध्यक्ष हो। ये किसने कहा था, तो ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। क्या कहा था, मैं सभी से एक ही तरह का बात करता हूँ, एक ही तरह, चाहे वह कूड़ा उठाने वाला हो या विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हो, सबसे ये एक ही तरह की बात करते थे। ये किसने कहा था, तो ये कहे थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। अगला पॉइंट को देखते हैं जो कि करंट अफेयर से समसामयिकी से संबंधित है। 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है, तो वन बैटल ऑफ आफ्टर अनदर, इस फिल्म को ये पुरस्कार मिला है। अगला पॉइंट है 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो ये बनी है एलिसे पेरी, जो कि कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। अगला पॉइंट है खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया गया है, छत्तीसगढ़ में किया गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में
अर्पिता पात्रा ने किस महाद्वीप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो पर तिरंगा फहराया है? तो ये फहराया है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में फहराया है ये झंडा। अगला पॉइंट है जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधी है। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मैग्नीशियम। कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। अगला पॉइंट है विक्र किडनी की रचनात्मक इकाई क्या है? तो ये होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। अगला पॉइंट है स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? निकेल और क्रोमियम को मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील के साथ में मिलाया जाता है। अगला पॉइंट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो ये की थी माइकल फैराडे ने। किसने की थी? माइकल फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी माइकल फैराडे ने, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये है पारा का अयस्क। किसका है? सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। किसका है? पारा का अयस्क है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब जो है अगला पॉइंट है भाषा ज्ञान से संबंधित है। तो इसमें हिंदी का पहला शब्द है लगभग या करीब। इसका अर्थ होता है करीब या तकरीबन। क्या होता है? तकरीबन होता है। अनुमान के आधार पर उसको क्या बोलेंगे? अंदाजन। अनुमान के आधार पर उसको अंदाजन बोलते हैं, अंदाजा लगाना जो कहते हैं। आवश्यकता के अनुसार इसका अर्थ होता है यथा योग्य। क्या होता है? यथा योग्य होता है। क्या होता है? यथा योग्य। ऊपर की ओर इसका अर्थ होता है ऊर्ध्व। क्या होता है? ऊर्ध्व होता है। नीचे की ओर इसका अर्थ होता है अधोमुखी। क्या होता है? अधोमुखी। अगला पॉइंट है चारों तरफ, चतुर्दिक, जिसको क्या बोलते हैं? चतुर्दिक बोलते हैं। अगला पॉइंट है इंग्लिश से संबंधित है, जिसका पहला पॉइंट है ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है पेसिमिस्ट, जिसका अर्थ होता है निराशावादी। क्या होता है? निराशावादी होता है। अगला पॉइंट है इनोसेंट, जिसको गैटी बोलते हैं, इसका अर्थ हुआ है दोषी। क्या होता है? दोषी। अगला पॉइंट है एबॉन्डेंट, इसका स्कॉर्स होता है। तो एबॉन्डेंट का अर्थ हो गया दुर्लभ और स्कॉर का अर्थ हो गया कम। अगला पॉइंट है सुपीरियर, सुपीरियर का अर्थ होता है घटिया। और अगला पॉइंट है इन्फेरियर, इन्फेरियर का अर्थ होता है नीचा। अगला पॉइंट है जेनेरस, जेनेरस का अर्थ होता है जेनेरस और स्टिंजी, इसका अर्थ होता है कंजूस। अगला पॉइंट है नॉलेज और उसका अर्थ होता है इग्नोरेंस, इसका अर्थ होता है अज्ञानता। क्या होता है? अज्ञानता। अगला पॉइंट है जो कि बिहार से संबंधित है। इसमें पहला पॉइंट है बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था सतीजानंद सिन्हा द्वारा। सबसे पहले थे इन्होंने ही बिहार को अलग प्रांत की मांग की थी। अगला पॉइंट है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो ये अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को। कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। और किस वर्ष जो है बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। अगला पॉइंट है किस वर्ष बिहार से झारखंड अलग हुआ? तो ये 15 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था। ये याद रखेंगे। पहले बिहार, उड़ीसा और जो झारखंड है ये सब एक ही प्रांत में हुआ करते थे। और इसका विभाजन जो है ये तीनों अलग अलग समय में हुआ है। पहले बंगाल अलग हुआ, उसके बाद में उड़ीसा अलग हुआ, उसके बाद में झारखंड अलग हुआ था। तो ये सभी जो थे एक ही प्रांत में हुआ करते थे पहले। ये बिहार विषय से संबंधित प्रश्न था, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है जो कि तर्क ज्ञान से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है? तो वो उससे संबंधित कैसा है? उसका पिता हुआ। क्या हुआ? पिता हुआ। अगला पॉइंट है एक महिला ने पुरुष का परिचय दिया उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो वह पुरुष उस महिला का क्या लगता है? तो पति लगता है। क्या लगता है? पति लगता है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिसकी मैंने चर्चा की। वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो से संबंधित जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।